भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका प्रधानमंत्री इतना झूठा हो सकता है कि वो आपका धन उठाकर मुसलमानों के बच्चों को दे दे? नहीं सुना ना? आप सबसे पहले ये वीडियो सुनो। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। कमाल है ना, कमाल के शब्द प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोले हैं। से हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर गिन गिन कर, उसको चुन चुन कर एक एक झूठ बोलते हैं। इन व्यक्तियों के पास एक भी देश के अंदर ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके अंदर ये लोगों का भला कर पाए, लोगों को सही और सत्य बता पाए कि देश के अंदर क्या चीज है, हम महंगाई को क्यों नहीं कम कर पाए, देश के अंदर सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो रहा है, देश के अंदर जो बिजली की दर है वो इतनी महंगी क्यों हो रही है, सड़कें टूटी हुई क्यों है, देश के अंदर युवाओं को या लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलता, देश के अंदर जो महंगाई है, जब आप पहले 10 रुपए का जो रिचार्ज कराते थे, आज वो आपका 300 रुपए का हो चुका है। जो डीटीएच का रिचार्ज आप 150-200 का कराते थे, आज वो 700 से 800 रुपए का होता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गिन गिन कर झूठ बोले। बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर उन्होंने ये तक बोल दिया कि देश के अंदर जो मुसलमान है या मुसलमानों के बच्चे हैं, उनको हिंदुओं के या दूसरे धर्म के लोगों का जो सोना है, उनका पैसा है, वो इकट्ठा करके उन लोगों को दे दिया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात लिखी है। अब आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन किसका साथ दे रहा है? क्या ये देश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो केवल एक पार्टी की तरफ से खेल रहा है, उसको इलेक्शन की तो परवाह नहीं है। अगर राहुल गांधी कुछ बोलता है तो उसके ऊपर उसी समय 1 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती है। और यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल रहा है और लोगों के अंदर धार्मिक तौर के ऊपर उनको लड़ाने की कोशिश कर रहा है, उनको धार्मिक भिन्नता दिखा रहा है कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा दर्जा जो ऊंचा है और तुम्हारा धन लूटकर कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। तो इस प्रकार का जो उनका भाषण है, ये किस तरफ इशारा करता है? अब सोचिए, देश के उन लोगों को सोचना होगा जो लोग ऐसे व्यक्तियों का भाषण सुनते हैं। इस व्यक्ति को सुनने की भीड़ वहां पर किस प्रकार से इकट्ठी हुई, आप सोचिए। दोस्तों, मोदी को अपनी हार होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से बीजेपी को पहले चरण के अंदर वोटिंग हुई है, बीजेपी को पहले चरण के अंदर वोट डाली गई है, तो वहां पर ये सारी बातें साफ हो गई। और उसी की हार के अंदर तिल मिलाए ये साहब राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर जाकर इस प्रकार से झूठ पर झूठ बोल देते हैं। ऐसा झूठ बोलना कितना जायज, आप सोचिए। संधू साहब, जिन्हें इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया था, हमने बड़ी खुशी से एक वीडियो बनाया था कि लगता है कि इस बार एक सरदार को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है और इस बार जो चोण होगी, इलेक्शन होगा, वो फेयर होगा। आने वाले समय में हमने ये भी कहा था कि इनके बारे में आपको और बताएंगे अगर मौका लगा तो। अब वो मौका लग चुका है। क्या अब संधू साहब को ये दिखाई नहीं देता कि मोदी जी 21 अप्रैल के दिन को ये इतना बड़ा भाषण दे गए और मोदी जी वहां पर कह गए कि हिंदुओं का मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, उनको सोना दे दिया जाएगा। अब इस प्रकार का जो भाषण है, ये किसी भी इलेक्शन के अंदर नहीं बोला जा सकता। जिस प्रकार का ये झूठ बोला गया, इसके ऊपर भी रोक लगी हुई है। लेकिन फिर भी मोदी जी शरेआम ऐसे झूठ बोल देते हैं और इलेक्शन कमीशन एक नोटिस तक नहीं लेता है, जबकि इलेक्शन कमीशन को भर भर कर इस मामले के ऊपर कंप्लेंट गई है। इलेक्शन कमीशन को और भारत के प्रधानमंत्री जी को भी, भाई ऐसा बेहुदा जो भाषण आप लोग है वो मत दिया करो। लेकिन फिर भी मोदी जी नहीं टलते, क्योंकि इनके पास असल में राजनीति के अंदर करने के लिए कुछ नहीं है, केवल लोगों को धार्मिक भिन्नता के ऊपर लड़ाने का काम इनको आता है। लोगों के अंदर केवल इनको धर्म के नाम पर वोट मांगनी आती है। देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाना है।
देश को हमें उस दुविधा और मझधार के अंदर डालना है। ये सारा काम और किया कराया जो है ना, ये जादू टोना जो चल रहा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जादू टोना चल रहा है लोगों के ऊपर। लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, वो कहते हैं कि हम बनियान नहीं पहनते, हम 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए पेट्रोल ले लेंगे, लेकिन मोदी को जिताएंगे। मोदी ने तुमको क्या दिया भैया जी, ये बता दो। जिस राम मंदिर की बात ये करते हैं, उस राम मंदिर का जो फैसला था वो कहते हैं कि शायद कांग्रेस के समय के अंदर हुआ था। अगर वो भी कांग्रेस के समय के अंदर हुआ तो आपके मोदी ने क्या किया? आपके मोदी ने क्या किया? आपके मोदी ने पुलवामा के जो शहीद थे उन शहीदों के नाम पर वोट मांगी है, अपने काम के ऊपर नहीं, पार्टी के काम के ऊपर नहीं। ये असल में सारी पैदाइश जो आरएसएस की है। तब तक ये लोग इस देश का उद्धार कभी नहीं होने देंगे। दोस्तों, मोदी ने जिस प्रकार से, केवल ये एक झूठ नहीं है, इन लोगों को, जो लोग अब इस मोदी को वोट करना चाहते हैं, उन लोगों को ये सोचना होगा कि किसानों के ऊपर कितनी बार हमला किया गया, कितने किसानों को गोली मारी गई, मणिपुर के अंदर आग जलाकर लोगों को मार दिया गया, मणिपुर के अंदर बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, अंबानी और अडानी को सारा कुछ बेच दिया गया। आज के समय अंबानी लोगों से जबरदस्ती 1,000 रुपए लेता है, जब वहां पर वो किसी को वो फाइबर की सर्विस देते हैं, उसके अंदर वो 1,000 रुपए का जबरदस्ती टैक्स डाल देते हैं और वो नॉन रिफंडेबल है। इस प्रकार से अंबानी भी लोगों का खून चूस रहा है। अडानी ने हिमाचल के अंदर ऐसे खून चूसा था, अब पंजाब और हरियाणा के अंदर उसने अपने गोदाम बना लिए हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का जंगल काटा गया, तब हमारे देश का ये जो लोग है और मीडिया है, ये वहीं का वहीं गोबर के अंदर बैठा रहा। देश के अंदर गोबर को दवाई बनाकर पेश किया जा रहा है। देश के अंदर मूत्र को, गाय का मूत्र पीने को दवा बताया जा रहा है। देश के अंदर यह कहा जाता है कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। इलॉजिकल बातें इस देश की यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इन बीजेपी वालों के द्वारा चलाई जाती है। दोस्तों, वो ध्रुव राठी का वीडियो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसके अंदर उन्होंने इस ब्रेन वॉश वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज को एक्सपोज किया था। तो कुछ उसी प्रकार से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, देश का विकास आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, ये वो बातें हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो किस प्रकार से हमारे देश के लोगों के सामने भर भर कर झूठ बोल रहे हैं। ये वो बातें हैं जो आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में सुनी कि किस प्रकार से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो देश के लोगों के सामने भर भर कर झूठ बोल रहे हैं। देश का विकास करने के नाम पर एक पैसा या एक भी विकास का कार्य उन्होंने अपनी किसी भी भाषण के अंदर कभी नहीं गिनाया है। हमेशा उन्होंने विरोधी धਿਰ के ऊपर हमला किया है, हमेशा उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हमला किया है, या उन्होंने दो धर्मों को लड़ाने वाली बातें कर दी हैं, या उन्होंने कहा कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु तो नहीं, गुरु आप जरूर बन सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो छोटी सी पेशकश की जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर ये भाषण दिया था कि आपका हिंदुओं का मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हिंदुओं का पैसा सोना सब मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रधानमंत्री से आप लोग बचिए, देश को कितनी सुरक्षित हाथों के अंदर दीजिए। यदि आप इनको भी देना चाहते तो पहले इनको भीड़ के अंदर घेर कर इनसे सवाल पूछिए कि आपने पिछले 10 सालों के अंदर कौन सा विकास इस देश के अंदर किया है। काले कानून आपने बनाए, अंबानी को व्यापार आपने दिया, अडानी को व्यापार आपने दिया, नीरव मोदी आपके सामने निकल गया। गुजरात के अंदर बड़े बड़े स्कैम हुए, गुजरात के बंदरगाह के ऊपर सबसे ज्यादा हीरोइन और स्मैक उतरती है। पाकिस्तान अलग अलग देशों के अंदर, रशिया के अंदर आपको बैन कर दिया जाता है, अमेरिका के अंदर बैन कर दिया जाता है, कनाडा के अंदर आप लोग सिख एक्टिविस्ट की हत्या करवा देते हैं। क्यों? आखिर आप लोग कानून का पालन क्यों नहीं करते हैं? आप सही रास्ते के ऊपर क्यों नहीं चल सकते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि देश के लोग इस बार वोट करने से पहले जरूर सोचें कि वो किसको वोट कर रहे हैं और किन बातों के ऊपर वोट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे किसी नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार।